अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जनाब, मैं आज जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूं, मेरे मुख्तलिफ दोस्तों ने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे कमेंट्स दिए, हमारी जो वीडियोस देखी उन्होंने हमें अप्रिसिएट भी किया, उन्होंने हमें सजेशंस भी दी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमें कुछ सवाल भी पूछे हैं। आज मैंने उनसे कहा था कि मैं उन सवालों के जो है वो जवाब जरूर दूंगा आप लोगों को। तो मेरे से आज जो सवाल किया गया वो ये किया गया कि देखें, जैसे हमने खाने पीने का काम बताया था आपको, तो उन्होंने कहा कि जी खाने पीने का काम हमारे बहुत सारे दोस्तों ने शुरू किया और उन्होंने बंद कर दिया। हमें हालांकि ये काम अच्छा लगता है, लेकिन हम डर रहे हैं कि हमारा फेट भी यही ना हो कि हमें भी ये काम बंद करना पड़ जाए। देखिए जनाब, सबसे पहली बात आप एक चीज रियलाइज करें, जो आपके दोस्तों ने काम शुरू किया वो आपके दोस्त हैं, वो आप नहीं है। उनका डेडिकेशन लेवल शायद आपसे ज्यादा हो या आपसे बहुत कम हो, उनका काम करने का तरीका शायद गलत हो, क्योंकि उन्होंने काम जो बंद कर दिया, और एक ऐसा काम बंद कर दिया जो काम कभी बंद होता ही नहीं होता। यानी कि वो काम जो है, जो खाने पीने का काम है, ये तो कोरोना के दिनों में भी चल रहा था, तो ये काम तो बंद होता ही नहीं होता है। तो फिर उन्होंने ये काम कैसे बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? देखिए, इसके अंदर जो काम बंद करने के अंदर जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है वो ये हो जाती है कि हमारी जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज्यादा प्लानिंग, हमारी फिक्टेशियस फैंसी प्लानिंग हो जाती है। देखिए, हमने फैंसी प्लानिंग की तरफ नहीं जाना, हमने रियलिस्टिक प्लानिंग के ऊपर आना। ये मैं अब आपको बात बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, तो आपने अपनी प्लानिंग जो है उसको फीजिबल प्लानिंग रखनी है, फैंसी प्लानिंग की तरफ नहीं जाना। आप ये मत कहना शुरू कर दीजिएगा ना कि जनाब मैंने अभी आज होम किचन शुरू किया है, तो अब मैं जो है ना होम किचन के 3 महीने तक जो है मैं इसको जो है वो एक रेस्टोरेंट में बदल दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आपका इतना काम चले। लेकिन देखें, जो आपके रियलिटी ग्राउंड हैं आपको उसका पता होना चाहिए। आपका रियलिटी ग्राउंड क्या है कि आपने अभी काम शुरू किया है, और काम शुरू करने के अंदर सबसे पहले आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपने अपने एंड्स मीट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने एंड्स मीट नहीं कर रहे, एंड मीट करने का मतलब क्या है? एंड मीट करने का मतलब यह है कि आपके तमाम तर अखराजात निकल रहे हैं। अच्छा, एक जो बड़ी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से लोग काम बंद कर देते हैं, उसमें होता क्या है? देखिए, जब काम आप कर रहे होते हैं तो आपके पास जाहिर बात है आपने एक चीज बेची, उससे रिलेटेड उसके पैसे आपके पास आए। अब उसमें एक बहुत बड़ी गलती क्या कर लेते हैं कि अगर लेट सपोज आपने वो 200 रुपए की चीज बेची, 200 रुपए आया, तो आपने ये समझा कि ये 200 का 200 रुपए आपका है। जैसे एक हलीम की प्लेट थी, वो 200 रुपए की आपने बेची। अब अगर आप ये सोचना शुरू कर दे कि वो पूरे का पूरा 200 रुपए आपका है, तो आप तो अगली दफा हलीम बना ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर 120 रुपए जो थे वो तो बेसिकली आपकी हलीम की रॉ कॉस्ट थी, वो तो एक अलहदा आपने उसको हेड रखा हुआ था। आपका प्रॉफिट तो उसमें 80 रुपए था। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती होती है कि आप अपने प्रॉफिट और अपना जो प्रिंसिपल होता है उसको वन एंड द सेम समझ लेते हैं। ये कतन ना कीजिएगा। और जब ये आप करते हैं तो क्या होता है कि आगे आते जाते चलते चलते आपके पास आपके फंड्स जो है ना वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मैं तो यहां तक जाऊंगा, जैसे एक भाई ने कमेंट भी किया था देसी घी वाले चैप्टर के ऊपर कि कॉस्ट ऑफ गैस किधर जाएगी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी। तो मैंने उसमें फिर आपको कमेंट का जवाब ये दिया था कि आप जैसे देसी घी के मामले में 100 रुपया जो है वो आप गैस की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सेपरेट कर दीजिए। तो आपके ये जो ओवरहेड्स है और ये जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि आपका, जैसे कि आप हलीम बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? गोश्त उसमें जो डलना है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें जो गंदम डलनी है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें जो मसाले डलने हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें जो तेल डलना है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो आपने क्या करना है? ये डायरेक्ट कॉस्ट और अपने ओवरहेड्स पहले सेपरेट, उसको सेपरेट कर लेना है, और अब जो प्रॉफिट है वो आपने अपनी जात के ऊपर लेकर आना है। तो ये मत कीजिएगा कि आप टोटल पैसे जो आपको इसकी सेल से आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो आप उसको अपनी जात की तरफ लेके चले जाएं। दूसरी गलती जो हम बहुत बड़ी करते हैं वो क्या गलती करते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट्स जो है उनको मिस करना शुरू कर देते हैं। अब कमिटमेंट्स का मतलब क्या है? हमारे फूड के बिजनेस के अंदर आप किसी को कहते हैं कि 12 बजे तक खाना आपके पास पहुंच जाएगा, और आप 12 बजे तक खाना उसके पास नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो आपसे डिससेटिस्फाई हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका फूड का बिजनेस है ये अच्छा बिजनेस है, आसान बिजनेस है,
लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिजनेस आपका वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर चलता है। किसी एक जगह से आपका वर्ड ऑफ माउथ खराब हो गया ना, तो आपका वो इम्पैक्ट जो है वो पूरे बिजनेस के ऊपर आएगा। आपको याद होगा मैंने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर, जो फूड से रेलेवेंट मेरा प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये बात आपको बावर कराई थी कि देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें बनानी है जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज है। ये ना कीजिएगा कि आप सारा ही जो मेन्यू है वो डेवलप करना बनाना शुरू कर दें, वो नहीं कर पाएंगे आप। तो आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स होनी चाहिए, और फिर वो कमिटमेंट्स जो हैं वो आपने फुलफिल करनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जिसकी वजह से जब आप कमिटमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर फेट वही होगा जो आपने अपने कमेंट में दिया कि बहुत सारे लोगों के काम जो हैं वो बंद हो गए। तीसरी बात है इनकंसिस्टेंसी की, गैर मुस्तकिल मिजाजी की। आपने काम शुरू किया, अब जाहिर बात है हो सकता है काम के अंदर शुरू में थोड़ी सी कोई मुश्किलात पेश आई हो, तो आपने क्या किया कि आपने काम ही बंद कर दिया। देखिए ये चीज जो है ना ये गलत है। मुश्किलात जरूर आती है जिंदगी में, कारोबार में अप्स एंड डाउन आते हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कारोबार बंद कर देना है। उसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि मैंने उन मुश्किलात से कैसे निकलना है, उन चैलेंजेस को कैसे खत्म करना है। तो ये जो मुश्किलात वाली चीजें, मिसाल के तौर पे आज के दिन आपके पास सेल नहीं आई, कल के दिन आपके पास सेल नहीं आई, आपने कहा यार ये तो सेल ही कोई नहीं आ रही है, तो मैं अब छोड़ता हूं, मैं नहीं ये काम कर रहा। तो ये इस वजह से भी जो लोग हैं मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, तो इस वजह से काम जो है वो बंद कर देते हैं। फिर एक और बड़ी रीजन जो आप देखेंगे कि लोग जो है वो कारोबार बंद करने की तरफ चले जाते हैं, वो क्या चीज होती है कि वो कारोबार को जो होता है ना वो एक पार्ट टाइम एक्टिविटी ले रहे होते हैं। यार कारोबार जो है ना वो पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब आपने माशाल्लाह होम किचन का सोचा है, तो होम किचन कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, आपने शाम के टाइम बनाना शुरू करना है खाना, दैट डजंट मीन कि ये पार्ट टाइम एक्टिविटी है। ये पार्ट टाइम एक्टिविटी कतई नहीं होगी, ये आपकी एक फुल टाइम एक्टिविटी होगी। इसके अंदर आपने सोर्सिंग करनी है, चीजें लेकर आनी है, पकानी है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को कि आपने इसको पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं सोचना। अच्छा, दूसरा एक साहिबा ने, हमारी बहन है, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि उनके 3 बच्चे हैं, तो अब वो खाने का काम भी करना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। देखें, ये मैं आपके सारे घर से मुखातिब हूँ, और आप लोगों के जो लोग ये काम करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के सारे घर से मुखातिब हूँ, सारी फैमिली से मुखातिब हूँ। देखें, अगर आपके घर में आपकी खवातीन ने ये काम शुरू किया है तो उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखिए ये मुमकिन नहीं होगा, वाकईतन ये मुमकिन नहीं होगा कि खातून जो है वो बच्चे भी संभाले और उसके साथ साथ वो अपने होम किचन को भी संभाले। तो घर के जो मर्द हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपके भाई हैं, उनको आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। वो देखिए आखिर जो उसकी रेवेन्यू है, जो अर्निंग है, वो तो घर में ही आ रही है ना। तो इसके लिए आपने पूरी एक घर के अंदर अपनी एक टीम बनानी है। आपको याद है मैंने जो मेरे पिछला वीलॉग था इस सिलसिले में मार्केटिंग का, उसमें जो मैंने पिक्चर यूज की थी वो पूरी एक फैमिली की यूज की थी जो किचन के अंदर मौजूद थी। यानी कि ये एक ऐसी टीम है जिसमें आपके तमाम घर वाले मौजूद हैं। तो आपके जिनके बच्चे हैं और वो ये काम करना चाह रहे हैं, तो उनके घर वालों को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। ये बहुत जरूरी चीज है, वो आप लोगों के लिए काम करना चाह रही हैं, आप उनको सपोर्ट करें। तो इसमें एक सपोर्ट वाला फैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है। वो सपोर्ट वाला फैक्टर जो है आपने देना है। तो अब मैंने आपको आज ये दोनों फैक्टर जो है, एक वो जो कारोबार बंद कर दिया, मैंने आपको उसकी भी कुछ रीजन बताने की कोशिश की है। दूसरा आपका ये सवाल कि बच्चे हैं, आप ये काम कैसे कर सकेंगे, उसके सिलसिले में मैंने आपको गाइडलाइन दे दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से दूसरे लोगों का फायदा भी हो सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।